हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आप सबका चैनल में जिसका नाम है ईशा क्लासेस। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मोशन। तो जो हम बेसिक टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट मोशन एंड हाउ वी अप्लाई द मोशन कंसेप्ट इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, then uniform and non-uniform motions, and then what is speed and the difference of speed with velocity, then what is acceleration and the types of accelerated and you can say deaccelerated motion. Then we will study about different equations of motion. ठीक है, एंड देन लास्ट विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशंस एंड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आउट ऑफ दीज, और बाकी जो हमारे रह जाएंगे वो आपको पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। नाउ व्हाट इज़ मोशन, है ना, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो आपको टॉपिक से हेडिंग से पता लग रहा है, रेस्ट होता है अब व्हेन एनी बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम। इफ़ आई एम सिटिंग, अगर मैं बैठी हूँ तो दैट मीन्स आई एम इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन with respect to any reference point or with respect to any time. But our body will be said to in the state of motion when we will continuously change our position with respect to the point and with respect to time. So this is the difference between rest and motion. Now motion can be of different types depending upon the type of path by which the object is going through. अब मोशन करने के लिए पाथ कौन सा लिया गया है उसको नज़र में रखते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हम पढ़ सकते हैं। पहला होता है हमारा सर्कुलेटरी मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। दिस मीन्स कि जो ऑपोजिशन होगी और जो मूवमेंट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एक सर्कुलर पाथ में होगी। सेकेंड है हमारा लीनियर मोशन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। इस टाइप में हमारी जो मूवमेंट होती है सब्सटेंस की या मटेरियल की वो स्ट्रेट लाइन पाथ में होगी। Then third is oscillatory or vibratory. This is the to and fro movement, like in bob pendulum, है ना, जो अपनी मीन पोजीशन से आगे आएगा फिर मीन पोजीशन पे आएगा और फिर बैकवर्ड जाएगा। So this is called to and fro motion, and this when it will return to its mean position after coming fro and back, it is called one oscillation. ठीक है, तो ये सब आप बॉब पेंडुलम में प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रोटेशनल मोशन भी हो सकता है ना, इन विच द एनी मटेरियल इज गोइंग ऑन इन रोटेशन मोशन, सो दैट इज रोटेशनल। नेक्स्ट आते हैं हमारे टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज़ द डिफरेंस? स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, अपनी एक वैल्यू होती है, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि हम कह सकते हैं डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड की एक वैल्यू होगी, एक कोई भी प्रॉपर डिस्टेंस दिया होगा, स्पीड दी होगी, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। पर जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन भी होगी और वैल्यू तो होगी ही होगी, बट इसमें डायरेक्शन भी आ जाती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऐसी टर्म्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं जो जिस डायरेक्शन में होगी वो हमें डायरेक्शन भी पता होगी और उसकी वैल्यू भी पता होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस क्या है। लेट्स से एग्जांपल ले लो, आप अपने घर से सुबह स्कूल के लिए निकले हो, तो यू आर कमिंग फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पाथ, है ना, बहुत बड़ा एरिया कवर करके फिर आप स्कूल पहुंच रहे हो। सेकंड ऑप्शन है कि आप कोई शॉर्टकट ले रहे हो और फिर पहुंच रहे हो। आपका जो मेन मोटिव है वो है आपका स्कूल जाना, वो आप दोनों केसेस में स्कूल पहुंच पा रहे हो, पर डिपेंड करते हैं कि आप किस केस में जा रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, सेकंड, दैट मीन्स आप लंबे रास्ते से आओगे या फिर आप शॉर्टेस्ट रास्ता चूज़ करोगे। तो व्हेन द डिस्टेंस
or when the actual path is followed by any object during its journey from its position, that means from its starting position to the final position. अपने घर से स्कूल तक का रास्ता जो आप तय करोगे, जो एक्चुअल रास्ता है, ठीक है, जो लंबा रास्ता है, एक्चुअल रास्ता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. बट जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डेस्टिनेशन. तो ये डिफरेंस हो जाता है. जैसे आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बट नो डायरेक्शन टू एक्सप्लेन. कोई भी डायरेक्शन वो ले सकता है बट हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स और मीटर. जैसे आप एग्जांपल आप ले सकते हैं, रमेश है, ही ट्रेवल 65 किलोमीटर, ठीक है. तो मैं नॉर्मल बोलूँगी दैट यू आर गोइंग टू समवेयर, यू हैव ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर, सो इट इज़ जस्ट अ डिस्टेंस वैल्यू. Then distance is also measured by a device called odometer in vehicles. तो जब भी आप ट्रेवल करते हैं हर व्हीकल में आगे एक 2 डिवाइसेस होती हैं, वन इज ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर. तो जो ओडोमीटर होता है इट मेजर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना आप टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे. स्पीडोमीटर होता है जो आपको टोटल आपकी स्पीड बताएगा कि कितनी स्पीड आपकी हो रही है. तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और उसका डायरेक्शन भी होगा. जैसे मैं बोलूँ रमेश ने ट्रेवल किया 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर. तो मैंने डायरेक्शन भी बताई, डिस्टेंस भी बताया, डायरेक्शन भी बताई और आपको वैल्यू भी बताई, है ना. तो ये हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट. अब इम्पॉर्टेंटली जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो ज़ीरो भी हो सकती है व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम. लेट्स से आप अपने घर से चले, आपने शॉर्टकट रास्ता लिया, आप स्कूल पहुंचे और जब आपकी छुट्टी हुई तो आप फिर से घर वापस आ गए उसी शॉर्टेस्ट रास्ते से. तो जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं पे वापस आ गए. तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ ज़ीरो, कैन बी ज़ीरो. एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी सेम है. लेट से आप किसी पार्क में राउंड राउंड घूम रहे हैं, जहाँ से आपने शुरू किया आप वहीं पे वापस आ गए, तो योर डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो. नेक्स्ट आप ये पिक्चर देख सकते हैं, डायग्राम देखिए. लेट्स से दिस इज अ सर्कल, सर्कुलर मोशन है, इनिशियल फाइनल पॉइंट आर सेम, दैट इज ए पॉइंट. आपने ए से चलना शुरू किया, आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बी से पास होते हुए आप फिर से ए पर आ गए, इट इज़ योर फाइनल पॉइंट. तो जो आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आपको पता है सर्कुलर मोशन का जो हाफ डिस्टेंस होता है इट इज़ कॉल्ड रेडियस, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. और अगर आप पूरा सरकमफ्रेंस लेंगे तो दैट इज़ 2r, उसको बोलते हैं हम डायामीटर, ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस हमारा जो ट्रेवल होगा दैट विल बी अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr. एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें, इस केस में ज़ीरो होगी क्योंकि जहाँ से आपने चलना शुरू किया था आप वहीं पे वापस आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो. बट टोटल डिस्टेंस इज़ 2πr विच इज़ सरकमफ्रेंस. टोटल आपने रास्ता कितना तय किया. तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ अब आप टेबल की फॉर्म में इसको लर्न कर सकते हैं. डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सेकेंड, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव. कभी आपने नहीं देखा कि यहाँ से चंडीगढ़ का रास्ता है तो दैट इज़ 50, 55 और 60 किलोमीटर. कोई भी रास्ता आप कभी नहीं देखेंगे कि माइनस में है, -12 किलोमीटर या -60 किलोमीटर, कभी नहीं. इट कांट बी ज़ीरो, इट कांट बी नेगेटिव. तो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. वो आपको केस पता है कि कब होता है ज़ीरो. Now distance can equal to displacement also in case of linear path, है ना. लीनियरली आप जब आप सीधा चल रहे हैं तो आप उसी रास्ते पे वापस आ रहे हैं, तो आपने टोटल डिस्टेंस भी वही किया और आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट भी वही हो गई, तो वो उसके इक्वल हो सकती है. बट डिस्प्लेसमेंट कभी कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, ठीक है. हम ये नहीं बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा हो सकती है डिस्टेंस से. डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है बट उससे कम होगी, कभी भी ज़्यादा नहीं होगी. तो ये कुछ आपके 4-5 पॉइंट्स हैं डिफरेंस के जो आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं. फिर आते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे आप पढ़िए, न्यूमेरिकल्स हैं. अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ. सेमी सर्कुलर पाथ होगा आधा, सर्कल का हाफ.
रेडियस इसका दिया हुआ है आपको 10 मीटर, और स्टार्टिंग कर रही है अपनी मोशन को फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेकर बी तक गया। अब आपने इसका डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखिए, आपको पता है रेडियस आपका 10 है, ठीक है, 10 मीटर है, और आपको पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू भी पता है, इट इज़ 3.14, ठीक है। अब आपको टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस आपको पता है सर्कुलर पाथ का क्या होता है 2πr, बट दिस इज सेमी सर्कुलर, तो इसका हाफ होगा 2πr का हाफ क्या होगा πr। तो आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, इट इज इक्वल टू πr, पाई की वैल्यू पुट कीजिए और r की वैल्यू पुट कीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 31.4 मीटर। अब बात आती है आपके डिस्प्लेसमेंट निकालने की, ठीक है। पॉइंट ए से बी तक गया, तो r क्या है आपका 10 है ऑलरेडी, यू नो। अब ए से अगर बी जा रहा है, आप देख रहे हैं एक पूरी लाइन है, रेडियस का जो डबल होगा दैट इज डायमीटर, तो मतलब आप इस क्वेश्चन में आप डायमीटर निकाल लेंगे तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डायमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय आर, तो आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 मीटर। तो आपका डिस्टेंस आ गया 31.4 और डिस्प्लेसमेंट आ गया 20 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, बॉडी ट्रेवल कर रही है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड देन ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। नॉर्थ पे गई, वहाँ से उसने राइट टर्न कर लिया और 4 किलोमीटर गई। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसके लिए आप ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। अब देखो, पहले पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, ऊपर गया 4 किलोमीटर ऊपर गया नॉर्थ की तरफ, फिर उसने राइट ले लिया बी की तरफ, फिर 4 किलोमीटर और गया। तो अब अगर आप इस ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका ओ ए प्लस ओ बी, दैट इज़ 4 + 4 8 किलोमीटर, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो होगी आपकी शॉर्टेस्ट पार्ट दैट इज़ ओ बी, जो बीच वाली लाइन है। तो ओ बी क्या होगी, या पाइथागोरस निकालेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो इट इज़ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट एंड दिस विल कम आउट टू बी 16 + 16 32, 32 का अंडर रूट एंड इट इज़ 5.65 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होता है जो इक्वल रहेगा। When any body will travel equal distance in equal interval of time, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो उस मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप 1 आवर में 10 किलोमीटर गए, नेक्स्ट 2 आवर्स में आप 20 किलोमीटर गए, फिर नेक्स्ट 3 आवर्स में आप 30 किलोमीटर गए, तो आप देख रहे हैं हर 1 आवर में 10 किलोमीटर का बढ़ रहा है, दैट मीन्स इक्वल है ना, इक्वल इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन एस एंड एल, ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, जितना एल बढ़ता रहेगा उतना एस बढ़ेगा, है ना, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बट अगला आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेट्स से 1 आवर है 10 किलोमीटर, बट सेकेंड आवर में आपका 15 किलोमीटर, थर्ड आवर में आपका 25 किलोमीटर, 4 आवर में आपका 40 किलोमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं, हर 1 आवर में आपके डिफरेंट वैल्यूज लेंथ की बढ़ रही है, डिस्टेंस की बढ़ रही है, वो इक्वल डिस्टेंस से नहीं है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो आप देख सकते हैं इसके ग्राफ्स आपके इंक्रीज इन स्लोप, है ना, ऐसे स्टीप स्लोप आएगा। तो फर्स्ट आपका इंक्रीज इन स्लोप भी हो सकता है अगर वो एस की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी टाइम के साथ साथ, और अगर टाइम के साथ साथ एस की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो आपका सेकेंड ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन मतलब बढ़ाना, है ना, जब आप मोशन को किसी भी बॉडी की इंक्रीज करते जाएंगे टाइम के साथ साथ, तो उस टाइप ऑफ मोशन को बोला जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें ग्राफ बनाएंगे तो आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनाएंगे। तो मैंने बोला आप टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, मोशन बढ़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, जितना जितना टाइम बढ़ेगा उतनी उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी इक्वल इंटरवल से। तो इस टाइप को बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड। तो आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसमें ऑब्जर्व करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन।
सेकेंड होता है डी एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेशन मीन्स कम कर दिया, मतलब पहले जो मोशन था बॉडी का वो ज़्यादा रहा होगा और टाइम के साथ साथ वो अब कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आपका ग्राफ क्या आएगा, आपका ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ आएगा क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वी और टी के बीच में ग्राफ वी से जो आपका स्लोप है वो नीचे की तरफ गिर रहा है अब क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज अबाउट योर एक्सेलरेटेड एंड नॉन एक्सेलरेटेड, ये नॉन यूनिफॉर्म के टाइप है। नेक्स्ट टॉपिक अब आपने देख लिया अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कितने टाइम में, है ना, दैट विल डिटरमाइन योर स्पीड ऑफ एनी व्हीकल। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। तो स्पीड हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो इसको बोल सकते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम s अपॉन t। ऐसा यूनिट क्या होगी स्पीड की, डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड्स। तो मीटर अपॉन सेकेंड विल गिव यू मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। Now if any body is executing uniform motion then there will be constant speed or constant or uniform motion। ठीक है, अगर किसी का यूनिफॉर्म मोशन है तो मतलब उसकी कांस्टेंट स्पीड रही होगी तभी उसकी यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रही होगी, ऊपर नीचे रही होगी, बट उनके डिफरेंट वैल्यूज़ अगर वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म है तो उनकी डिफरेंट वैल्यू रही होगी थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस दौरान उसकी स्पीड ऊपर नीचे रही है। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट आएगी। तो ये आता है आपका स्पीड। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो एवरेज स्पीड है, अब एवरेज स्पीड क्या होता है, ये आपका टोटल डिस्टेंस बताएगा जो एक टोटल टाइम में कवर हुआ है। तो एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये आता है आपका स्पीड के बारे में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर न्यूमेरिकल्स, कन्वर्जन फैक्टर। अगर आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आ रहा है, इफ़ दे आर आस्किंग यू टू गिव आंसर इन मीटर पर सेकेंड, तो आप कैसे चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में? डायरेक्ट है, यू कैन चेंज किलोमीटर इनटू मीटर। यू नो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो आप ऊपर लिख देंगे 1000 मीटर, नीचे है आर, 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप नीचे लिख देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आप कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 अपॉन 3600 आ जाएगा आपका 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका 2 किलोमीटर पर आवर दिया है तो आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इन्वर्स है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर निकालना है तो आप इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर आपकी जो वैल्यू दी होगी तो आप उसको 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया कन्वर्जन फैक्टर। नेक्स्ट आप न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व करके देख सकते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। अब दोनों में निकालनी है। ट्रेवल कितना कर रहा है, 40 किलोमीटर 5 आवर्स में। बहुत सिंपल है, डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम भी आपको गिवन है। स्पीड निकाल लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40 किलोमीटर अपॉन 5 आवर्स, तो ये आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। पर अब आपको 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है। सीधा कर दीजिए, 8 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18, तो ये आपका आ जाएगा समथिंग 2.22 अप्रॉक्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, इज द स्पीड ऑफ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। अब डिस्टेंस हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा था, बट वेलोसिटी हमें डायरेक्शन भी बताएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको स्पीड बताएगी किसी भी बॉडी की एक किसी डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे आपका स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है डिस्टेंस की जगह। और वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसकी वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, और साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी किसी भी बॉडी की। ठीक है, तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए? तो एवरेज वेलोसिटी होगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बाय एनी ऑब्जेक्ट।
अब ये तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए था। फॉर यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो पहली वाली वेलोसिटी है उसकी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो आप इनिशियल को ले सकते हैं u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है जी। यूनिट क्या होती है आपकी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, सेम एज स्पीड, क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट है नीचे टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब डिस्प्लेसमेंट आपको थर्ड बात है, ये बात भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट ये आपको देखो एग्जांपल दिया गया है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी इट ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ मीन्स आधे रास्ते गया 40 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट आधे रास्ते गया वो 20 किलोमीटर पर आवर से। तो बताओ एवरेज स्पीड टोटल जर्नी की कितनी होगी। ठीक है, तो आप लिख दीजिए स्पीड ऑफ फर्स्ट हाफ v1 क्या है 40 किलोमीटर पर आवर और v2 क्या दिया आपको 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जो टोटल स्पीड है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो आप कर लीजिए 40 प्लस 20 अपॉन 2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 60 अपॉन 2 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है, कार विल ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 1 आवर में 20 किलोमीटर गया, सेकेंड आवर में 40 किलोमीटर एंड थर्ड आवर में 30 किलोमीटर। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ट्रेन की पूरे डिस्टेंस के दौरान। तो स्पीड फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा फर्स्ट आवर में 1 इंटू 20। क्यों, क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड दिया 20, टाइम दिया 1, तो 20 इंटू 1 20 किलोमीटर हो गया फर्स्ट आवर के लिए डिस्टेंस। तो हमने स्पीड से डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, ऐसे सेकेंड आवर के लिए स्पीड से डिस्टेंस निकाल लो। स्पीड 40 है तो डिस्टेंस क्या होगा 40 इंटू 1, क्योंकि एक एक घंटा ही तो बढ़ रहा है तो टाइम तो 1 आवर ही होगा, तो 40 हो गया। थर्ड आवर के लिए भी 1 आवर है तो ये होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1 30। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस को प्लस कर दो, 20 प्लस 40 प्लस 30, और टोटल टाइम कितना हो गया 1 आवर, सेकेंड आवर 3 आवर, तो टोटल 3 आवर्स हो गए। तो 90 अपॉन 3 आपका आ जाएगा आंसर 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो आप अपनी स्पीड ऊपर नीचे कर रहे हैं, है ना, यूनिफॉर्म में तो आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन तभी आएगी जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ साथ। तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो इसका रिलेशन वेलोसिटी और टाइम से है। तो एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल ए, और ए होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जितनी आपकी वेलोसिटी ऊपर नीचे हो रही है। तो ये होगा v माइनस यू। वी माइनस क्यू क्यों बोला, क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल है v। तो टोटल चेंज कितना होगा, जितना फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो v माइनस यू अपॉन टोटल टाइम इज t। तो अगर आपका v की वैल्यू u से बड़ी होगी तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि v माइनस यू है। अगर v की वैल्यू ज़्यादा है और u की कम है तो बड़े में से आप छोटा माइनस करोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। बट अगर समहाउ u की वैल्यू आपकी बड़ी है और v की छोटी है तो आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन, है ना, रिटार्ड करना मीन्स रोकना। तो डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही वर्ड्स है ना, कुछ भी बोलो आप। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जब हमारी वेलोसिटी कम होती रहती है टाइम के साथ साथ, तो तब आपको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, है ना। उसकी सेम डेफिनेशन होगी एक्सेलरेशन की तरह ही। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या हुआ, जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, कभी हो रही है टाइम के साथ साथ, तो दैट इज रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होगा ए डैश। तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी सेम है। बट अब की बार डी एक्सेलरेशन वैल्यू नेगेटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव रहेगी बट नीचे नेगेटिव होगी डी एक्सेलरेशन में, क्योंकि कम हो रही है ना। तो v की वैल्यू हमेशा u से कम होगी। आपकी इनिशियल स्पीड ज़्यादा रही होगी,
आपने रिटार्डेशन दिखाई, दैट मीन्स आपने अपनी स्पीड कम कर दी, वेलोसिटी कम कर दी, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो कम होगी। तो कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो v माइनस यू आपका नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसको बोलते हैं हम डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, अब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। जैसे एक कार है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, 40 से 60 चली गई, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल स्पीड आपकी 40 दी गई है, फाइनल है आपकी 60 इन 5 सेकेंड्स। अब देखो आपका आंसर ये आर में नहीं लिखा हुआ, 5 सेकेंड दिया हुआ है, मतलब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। टाइम गिवन है आपको 5 सेकेंड, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यूज पुट करोगे तो a आपका आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसके बाद एग्जाम्पल 2 देखिए, अ कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर्स। मतलब आपका रेस्ट पे वो बाद में आया ना, तो v क्या आ गया 0 और u आपका है 20 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज गिवन 0.5 आवर्स। ठीक है, तो आपको कह रहे रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो रिटार्डेशन मतलब आपको a डैश निकालना है, इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। तो रिटार्डेशन भी सेम ही होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v है 0, u है आपका 20 और t है 0.5। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके सब बेसिक टॉपिक्स आज के लिए, कि हमने देखा कि क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड क्या है, टाइम है ना, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड उनके टाइप्स है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे, जो इक्वेशंस होंगी उसकी ग्राफिकल वैल्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ जल्द ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और जिन मेरे प्यारे व्यूअर्स ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो जल्दी से देखिए और शेयर कीजिए और जल्दी से जाकर इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।